Hello students, welcome to Sentences online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट, सबसे पहले हमें कुछ नोट पॉइंट डिस्कस करने हैं। बेटा फर्स्ट नोट पॉइंट है, जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल बेटा मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स उसकी वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर था, तो बेटा उसके डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है, इसलिए कोई वर्क नहीं हुआ था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक चेंज कब आता है? जब कोई वर्क होता है। तो बेटा इसलिए यहां स्पीड चेंज नहीं होती। इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज particle, but it can change its डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके बेटा, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड में भी चेंज कर सकता है एज वेल एज डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है। हमें पता है इसके बारे में। तो हम कह सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स कैन चेंज स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। नेक्स्ट थिंग बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बेटा मेटल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ मेटल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारा कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। बेटा साइक्लोट्रॉन है क्या, पहले हमें ये समझना है। जैसे आप गन का यूज करते हैं बुलेट को एक्सेलरेट करने के लिए, ये तो होगा नहीं कि हम बुलेट फेंक के मारेंगे लग गई किसी के, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए गन का यूज करना पड़ेगा बुलेट को एक्सेलरेट करने के लिए। ऐसे बेटा जब हम आयंस जनरेट करते हैं तो बेटा हमें एटम में से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकालने पड़ते हैं। तो बेटा ऐसा तब होता है जब मेटल पर हम चार्ज पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। तो बेटा यहां पर जो चार्ज पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करने के लिए पहले एक्सेलरेट भी तो करना है, तो उन चार्ज पार्टिकल्स को बेटा एक्सेलरेट करने के लिए हम यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन का। तो हम कह सकते हैं साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस है जो कि हैवी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम में आती है। बेटा यहाँ पे मैंने वर्ड बोला हैवी, इट मीन्स बहुत ज्यादा लाइट पार्टिकल्स हम इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। वो आगे समझ आएगा क्यों नहीं कर सकते। साथ साथ पार्टिकल चार्ज होनी चाहिए, इट मीन्स अनचार्ज पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन होता है उसके लिए इसका हम यूज नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं साइक्लोट्रॉन में दिस डिवाइस इज यूज्ड टू एक्सेलरेट heavy charged particles और आयंस। एग्जाम्पल, जैसे कि हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, हीलियम आयन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, लिथियम आयन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बेटा इसका प्रिंसिपल क्या है। तो बेटा इसका एक जो प्रिंसिपल है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, समझ में तब आएगा जब मैं इसकी वर्किंग कराऊंगा। तो बेटा इसमें ये बताया है प्रिंसिपल में कि अगर कोई क्रॉस फील्ड है उसमें कोई चार्ज पार्टिकल को बेटा हम उन दोनों के परपेंडिकुलर मूव करा रहे हैं, तो बेटा चार्ज पार्टिकल केवल तब तक एक्सेलरेट हो सकता है जब तक कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की, क्योंकि यहां पे क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को लगातार हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है
उसके साथ बेटा मैच हो रही होती है, तब तक तो हम पार्टिकल को एक्सीलरेट कर पाते हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा रेजोनेंस कंडीशन। तो जब तक ये सेटिस्फाइड होगी रेजोनेंस कंडीशन, तब तक तो हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर पाएंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो बेटा हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, वी कैन एक्सीलरेट a charged particle in a crossed field। बेटा क्रॉस फील्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर किसके हो, मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, अप टू व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन ऑफ charged particle on its path and frequency of electric field oscillation are matched। बेटा जब तक ये दोनों मैच होते हैं, इसको दूसरा नाम भी होता है बेटा इसका, और हम कह सकते हैं इट मीन्स, इसको बेटा नाम दिया जाता है रेजोनेंस कंडीशन, क्योंकि दोनों मैच हो रहे हैं यहाँ पे। रेजोनेंस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। बेटा कुछ बुकों में इसका स्टेटमेंट दूसरे तरीके से भी दे देते हैं। वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है उसके पाथ की रेडियस पर, एंड उसकी जो वेलोसिटी है उस पर इंडिपेंडेंट रहती है। ओके, तो हम कह सकते हैं और में फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड remains independent the radius of path of particle and its velocity। वैसे आपको मैं समझा दे रहा हूं, आपने देखो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी ना स्टूडेंट, जो आई थी QV/2πm। ये फ्रीक्वेंसी होती थी चार्ज पार्टिकल की बेटा मैग्नेटिक फील्ड में। तो बेटा हम देखते थे यहाँ पे ना तो आर आ रहा है ना वी आ रहा है। इट मीन्स आर और वी कुछ भी हो बेटा फ्रीक्वेंसी फिक्स बनी है, क्योंकि सारे के सारे क्या है ये कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जब पाथ छोटा था रेडियस कम थी तो बेटा पार्टिकल की स्पीड भी कम होती थी, इसलिए वो जो चक्कर लगा रहा है। अब जैसी रेडियस बढ़ेगी तो उसकी बेटा स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो जितने टाइम में उसने पहले चक्कर पूरा किया उतने टाइम में बेटा अब करेगा। तो रेडियस के साथ साथ बेटा वेलोसिटी भी बढ़ती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ इस जो साइक्लोट्रॉन होता है उसमें हम दो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर यूज करते हैं। इट मींस डी की शेप में होते हैं और अंदर से बेटा ये होलो भी होते हैं। तो क्या यूज करेंगे, डी शेप्ड में होलो मेटालिक चैम्बर। देखो इस टाइप से आपको दिख रहा है डी शेप में बेटा ऐसे। तो बेटा होलो मेटालिक चैम्बर है ये, इस टाइप से अंदर से होलो होते हैं, इसके अंदर पार्टिकल मूव कर सकता है ना। तो इनको बेटा हम नाम दे रहे हैं D1 एंड D2। तो बेटा यहाँ पे D1 D2 क्या है, D1, D2। तो बेटा ये है आर होलो मेटालिक चैम्बर्स इन D shape कॉल्ड डीज। बेटा इनको हम क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। इनसाइड देम, इनके अंदर बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा जीरो होगा, एंड बी क्या होगा बेटा, नॉन जीरो होगा। हमें पता है मेटल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। बेटा हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ही केवल चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज कर सकता है। तो बेटा यहाँ पे इनके अंदर चार्ज पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। ओके, मैग्नेटिक फील्ड केवल डायरेक्शन में चेंज करता है। अभी देखते हैं क्या होगा।
बेटा बीच में ये गैप है इनमें, इसको हम क्या बोलते हैं, गैप है ये। इस बेटा गैप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद रह सकता है और बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी, है ना। मैग्नेटिक तो रहेगा रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब बेटा हम पहले जो मैंने बात कर रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो है नहीं, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाया जाता है, ये एक्चुअल में जो डीज होती है बेटा ऐसे होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। ओके, तो बेटा यहाँ हमने एक एसी सोर्स लगा रखा है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स। तो बेटा ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स है। इसको बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर भी कह सकते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर। ओके, ब्रैकेट में मैं लिखे दे रहा हूं एसी सोर्स, समझ जाना इससे आप, है ना। ये क्या करेगा बेटा, एसी में हम जानते हैं लगातार जो पोलैरिटी बदलती रहती है, ऐसे डायरेक्शन ऑफ मोशन करंट की इस टाइप से। तो बेटा कभी यहाँ प्लस कभी माइनस, फिर यहाँ माइनस प्लस। तो देखो जब यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, प्लस से माइनस इधर रहा होगा। बेटा जैसी पोलैरिटी बदली, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, फिर तुरंत ही यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार डायरेक्शन में चेंज होता जा रहा है। अब बेटा ये हाई फ्रीक्वेंसी है, मान लिया इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है, तो बेटा इसका मतलब है कि एक सेकंड में 40,000 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन को बेटा चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का हमने एसी सोर्स लिया है। बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसा है, हॉरिजॉन्टल, कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे लगातार ही ऑसिलेट कर रहा है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें बेटा, परपेंडिकुलर लगाना है तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो वर्टिकल लगाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, तो बेटा ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का बेटा साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा बेटा, डाउनवर्ड होगा ऐसे। ओके, समझ जाना से ये, तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर। ओके, अब जैसे बेटा हम यहाँ पे किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे, मैंने माना बेटा यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो एक इधर को भागेगा इधर को भागेगा। और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा पाथ होता है बेटा, परपेंडिकुलर हो तो सर्कुलर, तो ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। और बेटा गैप में आने पर इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, तो इसके पाथ की रेडियस भी बढ़ेगी। तो बेटा कुछ ऐसे स्पाइरल पाथ पर मूव करता रहेगा। अभी डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो पहले इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में हमने क्या क्या देखा बेटा, डीज के बारे में समझा हमने, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक वेलोसिटी लगा रखा है, और बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ है एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से बेटा हमने एक क्रॉस फील्ड जनरेट कर दिया है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के बेटा परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिख देना है, इन गैप E इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे घुमाएगा पार्टिकल को, सर्कुलर पाथ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड गैप में एक्सीलरेट करेगा। यहाँ पे इस बात को लिखे दे रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज परपेंडिकुलर, तो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, सो इट विल मूव पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन गैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इन गैप will increase speed of charged particle। ओके बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे सर्कुलर पाथ को घुमाने के लिए, और जब गैप में पार्टिकल आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो बेटा स्पीड बढ़ाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी तब जब बेटा गैप होगा। और बेटा स्पीड बढ़ने के साथ साथ रेडियस तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आपने पढ़ाई है ये। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।